तो केवट भगवान से कहता है कि एक काम करिए, पहले आप बैठ जाइए, फिर मैं पैर धुलूंगा। अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाता है और पत्नी पानी लेकर भगी चली आती है। तो भगवान के चरणों को एक परात होता है, उसी में भगवान के चरणों को रखता है। अब धुलना जब प्रारंभ कर देता है तो भगवान थोड़ा डगमगाते हैं। तो केवट बोलता है कि अब आप अयोध्या के युवराज नहीं हैं, जो आपको लग रहा है कि राजगद्दी मिलेगी, हम अपना अच्छे से हाथ रख के बैठेंगे। एक काम करिए, आप अपने हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, जिससे आपको सहारा मिल जाए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उनको पता है कि केवट तो चालाकी कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं कि अपना दोनों हाथ केवट के सर पे रख देते हैं। सोचिए केवट कितनी आसानी से भगवान के आशीर्वाद को ले लिया। केवट कितनी चतुराई दिखाता है कि भगवान का पैर भी धुल रहा है, भगवान का हाथ भी अपने सर पे रखा है, और भगवान का जो पैर धुलता है, जो चरणामृत होता है, उसका पान भी करता है। जब भगवान दोनों हाथ उसके सर पे रख देते हैं, तब माता लक्ष्मी सोचती है कि देखो कितना बड़ा भाग्यवान है ये, जिसके हाथ हमारे सर पर जल्दी नहीं पड़ते हैं, वो देखो कितनी आसानी से केवट के सर पे हाथ रखता है। केवट जैसे ही चरण भगवान के धुल लेता है और उनका जो चरणामृत होता है वो तुरंत पीता है, और पी के अपने पूरे घर में छिड़कता है। पूरे घर में छिड़कने के बाद केवट बोलता है कि अब मैं समझ गया कि आपके स्पर्श करने से मेरी नाव स्त्री नहीं बनेगी, अब आप हमारे नाव में बैठ सकते हैं। जैसे ही भगवान पहले माता सीता जी को बिठाते हैं, फिर स्वयं बैठते हैं, उसके बाद श्री लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण अस्त्र शस्त्र लेकर बैठते हैं, निषाद राज भूमि साथ में जाते हैं। अब यहाँ पर केवट क्या कहता है, मन में विचार करता है कि अगर मैं नाव एक बार में ही घाट पर उतार दूंगा तो भगवान को ज्यादा देख नहीं पाऊंगा। तो विचार करता है कि नाव को एक काम करते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं। वो बार बार नाव को बीच नदी पे ले जाए, फिर वापस ले आए, फिर गोल गोल घुमाए। काफी समय तक ऐसा ही करता रहा। फिर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुम कब से यही कार्य कर रहे हो, हमको विलंब हो रहा है, हमको उतरना है घाट पर। तब केवट बोलता है कि नाव किसकी है? लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हारी। नाव का मालिक कौन है? तुम हो। तो मेरे ही अनुसार नाव चलेगी ना, अब मैं जितना विलंब करूंगा वो होगा। राम भगवान बोलते हैं कि तुम जैसा चाहो वैसा चलाओ, बस हमें पार उतार दो। केवट मन ही मन भगवान को देखकर बार बार यही बोलता है कि कुछ ऐसा प्रभु करिए कि नाव रुके ही ना, आप मेरी नाव से उतरे ही ना, और मैं निरंतर आपकी छवि देखता रहूं। जब केवट को लगा कि अब सत्य में ही विलंब हो रहा है, तो वो घाट पर जाकर उतारता है। जैसे ही घाट पर उतारता है, भगवान मन में सोचते हैं कि अब कुछ उतराई देनी चाहिए। तो माता सीता समझ जाती है कि भगवान ऐसा मन में चाहते हैं, तो माता सीता अपनी अंगूठी उतार कर देती हैं श्री राम भगवान को। श्री राम भगवान जैसे ही केवट को अंगूठी देने लगते हैं, केवट तुरंत भगवान के चरण पकड़ के बोलता है कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं ले सकता हूँ, मैं आपसे उतराई ले ही नहीं सकता हूँ। आपके बैठने से तो मेरे जन्म जन्म के पाप दूर हो गए, मेरे पाप का अंत हो गया है, मेरी नाव तर गई है। मैं जीवन भर जितना परिश्रम करता रहा हूँ, मेरी जो गरीबी रही है, मेरा जो दुख रहा है, आपके दर्शन से हे स्वामी वो सब कुछ सही हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया मेरे जीवन में, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए नाथ। भगवान बहुत प्रकार से समझाते हैं कि ले लो भैया। लक्ष्मण जी भी समझाते हैं, माता सीता जी भी समझाती हैं। तो केवट बोलता है कि स्वामी इस बार आपको अगर देना ही है तो अपना आशीर्वाद दीजिए,
जब दूसरी बार आप वापस आएंगे तो अवश्य ही आप मुझे कुछ दे दीजिएगा। भगवान उस अंगूठी को अपने पास ही रख लेते हैं। अब देखिए वो अंगूठी आगे चल के बड़ा काम भी देने वाली है। भगवान उस अंगूठी को अपने पास ही रख लेते हैं। जब भगवान उतराई लेने की बारी आती है कि भगवान उतराई देना चाहते हैं, केवट बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि देखिए मैं भी केवट हूँ और आप भी केवट हैं। क्या भगवान केवट हैं? भगवान केवट तो नहीं, पर फिर भी केवट बोलता है कि भगवान मैं भी केवट हूँ और आप भी केवट हैं। क्यों? क्योंकि मैं नाव से लोगों की नदी पार कराता हूँ और आप ऐसे केवट हैं भगवान कि आप सबको भव सागर से पार ले जाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवट हम दोनों हैं। उसी प्रकार से हे स्वामी आप बताइए, मैं भी केवट आप भी केवट, मैं कैसे आपसे पैसा ले सकता हूँ बताइए? और अगर आपको कुछ देना ही है मुझे तो बस एक काम करिए भगवान कि मुझे भव सागर से पार उतार दीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको गंगा से उस पार उतारा है, उसी प्रकार से हे स्वामी आपसे यही निवेदन है कि आप मुझे भव सागर से पार उतार दीजिए। सोचिए केवल कितने सुंदर तरीके से, कितनी चालाकी से भगवान को मनाता है। ऐसा भक्त किसी ने देखा है क्या? भक्त की चतुराई पर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और हाँ, एक अपराध की अगर हम बात करें, लोग बोलते हैं कि कौन सा अपराध है जीवन में जिसे भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। तो इस जीवन में जो सबसे बड़ा अपराध है जिसे भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते, वो है अपराध वैष्णव का अपराध, भक्तों का अपराध। जो व्यक्ति एक भक्त का अपमान करता है, जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं, उस भक्त का जो व्यक्ति अपमान करता है, भगवान की नजर में वो सबसे बड़ा अपराध है और उसकी क्षमा कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करते।